हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। और आज जिस तरीके से मैं समझाऊंगी आपको मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच, आप इसे चुटकियों में पहचान भी जाएंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। तो समझ लेते हैं मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच को। तो इन मेटोनिमी अ थिंग इज़ कॉल्ड बाय समथिंग विच इज़ एसोसिएटेड विद इट, यानी कि एक ऐसी चीज़ का उस सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में एक ऐसी चीज़ का यूज़ किया जाना, एक ऐसी वस्तु का यूज़ किया जाना जो कि किसी से जुड़ी हुई हो। अब वो व्यवसाय से भी हो सकती है किसी के, या फिर वो वस्तु किसी के ओहदे से जुड़ी हो सकती है, या वो किसी व्यक्ति के काम से, किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई हो सकती है। और उस को पॉइंट करती है, वो चीज़ जो है वो पॉइंट करती है कि वो किसके बारे में बात करी। अभी एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है वो दिया हुआ है यू मस्ट एड्रेस द चेयर। तो यहाँ पर चेयर का जो यूज़ किया गया है ना, वो यूज़ किया गया है चेयरमैन से। अब आप किसी को एड्रेस करते हो, चेयर को तो एड्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। कोई चेयर को एड्रेस कैसे कर सकता है, उसमें कोई जान नहीं है। लेकिन यहाँ चेयर को यूज़ किया गया है, एसोसिएट किया गया है एक चेयरमैन से, यानी किसी व्यक्ति की जो ओहदा है उससे हमने यहाँ पर उसको जोड़ा गया है। दूसरे आप एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो, अ फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड। तो एक जो फुल यानी भरा हुआ पर्स है वो कभी भी फ्रेंड्स की कमी नहीं होती उसे। अब पूरे फुल पर्स का मतलब ये पैसों से भरा हुआ जो पर्स है, तो यानी कि उसके पास बहुत पैसा है, रिच मैन, यानी कि यहाँ धनी व्यक्ति की बात की गई। थर्ड में आप देखेंगे द पेन इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड, यानी कि तलवार से भी ज़्यादा बेहतर होता है पेन। अब यहाँ पेन को जो एसोसिएट किया गया है वो जर्नलिज्म से कहा गया है, यानी कि जो लेखन कला है, यानी कि लिखने की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं इसमें बताया गया। जैसे कि लड़ाई जो है उससे भी ज़्यादा ताकतवर होती है, लिखकर आप बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हो बजाय कि आप तलवार से जीतेंगे। तो और फोर्थ यहाँ पर है आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर। तो आप शेक्सपियर को कैसे पढ़ सकते हैं? आप शेक्सपियर नहीं पढ़ सकते, आप शेक्सपियर के काम को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ जो शेक्सपियर को लिखा गया है ना इस सेंटेंस में, वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम यहाँ शेक्सपियर के वर्क के बारे में बात करें। तो इस तरीके से यहाँ किसी भी चीज़ को जोड़ा जाता है किसी भी व्यक्ति से, उसको इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पर आप देखिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। किसी व्यक्ति की भी बात हो सकती है, उसके किसी ओहदे की भी बात हो सकती है, या फिर व्यवसाय की बात हो सकती है। तो आई होप आप मेटोनिमी जो फिगर ऑफ स्पीच है उसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और अब इसे आसानी से आप पहचान भी पाएंगे और फ्यूचर में कभी भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।